नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी टेस्ट पर। तो आज आप लोगों को हम पर्यावरण एवं शहरीकरण से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? ऑप्शन दिया गया है खनन, उद्योग, वृक्षारोपण, शहरीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा वृक्षारोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, CO, CH4, N2O, N2। तो इसका राइट आंसर होगा 4, नाइट्रोजन। इससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन पूछ दिया कि सबसे अधिक उत्सर्जित गैस कौन है, तो सबसे अधिक उत्सर्जित गैस CO2 है। यदि पूछ दिया कि सबसे प्रभावी गैस कौन है, तो सबसे प्रभावी गैस मीथेन है। कौन है? मीथेन। क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पर आपका थर्ड क्वेश्चन दिया गया है शहरी बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? कम वर्षा, खराब जल निकासी व्यवस्था, वन, पहाड़। राइट आंसर होगा बी, खराब जल एवं निकासी व्यवस्था। क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन आपका दिया गया है इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का उद्देश्य क्या है? उद्योग, खनन, संरक्षित क्षेत्र की रक्षा, शहरीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा संरक्षित क्षेत्रों की रक्षा करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि वर्षा जल संचयन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? बाढ़, प्रदूषण, भूजल स्तर वृद्धि। ऑप्शन दिया गया है बाढ़, प्रदूषण, भूजल स्तर वृद्धि, जल अपव्यय। तो इसका राइट आंसर होगा भूजल स्तर वृद्धि, सी आंसर होगा। यदि आपको इससे रिलेटेड मॉक टेस्ट देना होगा और PDF नोट्स प्राप्त करना होगा तो उसके लिए आप गूगल में सर्च करना है NAUKARI नौकरी स्पेस टेस्ट.com। ऑफिशियल वेबसाइट इस तरह से दिखेगी, इस पर क्लिक करेंगे। वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड PDF नोट से दिए गए हैं, रिलेटेड मॉक टेस्ट दिया गया है। नीचे आएंगे यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर देखिए फ्री मॉक टेस्ट ऑल एग्जाम और नीचे PDF नोट्स दिया गया। तो आपको PDF नोट्स को डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए फ्री UP होमगार्ड नोट्स दिया गया, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए कंप्लीट GK GS एंड करंट अफेयर्स का नोट्स दिया गया, तो GK GS पर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर कंप्लीट पूरा GK GS का सिलेबस से रिलेटेड PDF दिया गया। आप सभी पर क्लिक करके आपको जिस भी सब्जेक्ट का PDF चाहिए उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है सतत शहरी विकास का सही अर्थ क्या है? अधिक निर्माण, केवल विकास, विकास एवं पर्यावरण संतुलन, जनसंख्या वृद्धि। इसका राइट आंसर होगा सी, विकास एवं पर्यावरण संतुलन। सतत विकास का क्या मतलब होता है? ऐसा विकास जो आज भी और भविष्य में भी सुरक्षित रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है ग्रीन बेल्ट की धारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरी विस्तारण, औद्योगिकीकरण, प्रदूषण नियंत्रण, सड़क निर्माण। तो इसका राइट आंसर होगा प्रदूषण नियंत्रण। यदि इससे क्वेश्चन पूछ दिया कि ग्रीन बेल्ट में क्या लगाया जाता है, तो ग्रीन बेल्ट में घने पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? घने पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछ दिया कि ग्रीन बेल्ट किस क्षेत्र में बनती है, तो शहर क्षेत्र में बनती है, शहर की सीमा पर बनती है। और भी इससे रिलेटेड पूछ दिया क्वेश्चन कि ग्रीन बेल्ट का लाभ क्या है? अर्बन हीट आइसलैंड। क्या है? अर्बन आइसलैंड कम होता है, हीट आइसलैंड, अर्बन हीट आइसलैंड कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया जैव संचयन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? मिट्टी में, जल में, पौधों में, खाद्य श्रृंखला के शीर्ष जीव में। तो इसका राइट आंसर होगा डी, खाद्य श्रृंखला के जीव में। इससे पूछ दिया कि सबसे अधिक प्रभावी जीव कौन से होते हैं, तो मनुष्य होते हैं और पक्षी होते हैं। कौन? मनुष्य और पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया ओजोन परत के क्षरण से कौन सा रोग बढ़ने की संभावना सबसे अधिक होती है? यहाँ पर दिया गया ऑप्शन में दमा, त्वचा कैंसर, मलेरिया, TB। तो आपका राइट आंसर होगा त्वचा कैंसर, ऑप्शन बी। इसमें और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओजोन परत कहाँ पे होती है, तो ओजोन परत समताप मंडल पे होती है। कहाँ पे? समताप मंडल पे, समताप मंडल पे। और भी इसमें पूछ सकता है क्वेश्चन कि UV किरणों से प्रभावित अंग होता है। UV का पूरा फुल फॉर्म है अल्ट्रावायलेट किरणें। यदि इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि UV किरणों से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो त्वचा और आंख। इसका पूरा इफेक्ट हमारे फेस पे ही पड़ता है, इसलिए सबसे ज्यादा इसका पूरा इफेक्ट हमारे त्वचा पर ही पड़ता है, इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारे त्वचा और आंखों को पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया स्मार्ट सिटी योजना का मूल आधार क्या है? तो ऑप्शन दिया गया अधिक जनसंख्या, उद्योग, ICT आधारित प्रशासन, कृषि। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ICT आधारित प्रशासन। इसका पूरा फुल फॉर्म होगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्मार्ट सिटी मिशन कब प्रारंभ हुआ, तो 2015 में। कब हुआ? 2015 में हुआ था। स्मार्ट सिटी का लक्ष्य क्या था, तो बेहतर जीवन गुणवत्ता था। क्या था? जीवन को बेहतर बनाना। क्या था? जीवन को बेहतर बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल। यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है अर्बन स्पाइरल का सही अर्थ क्या है? नियोजित विकास,
नियंत्रित शहरी फैलाव, औद्योगिक विकास, ग्रामीण विकास। इसका राइट आंसर होगा अनियंत्रित शहरी फैलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, जलवायु परिवर्तन का सबसे ठोस वैज्ञानिक प्रमाण क्या माना जाता है? वर्षा, भूकंप, हिमनदों का पिघलना, जलवायु। इसका राइट आंसर होगा हिमनदों का पिघलना। ग्लोबल ताप की वृद्धि से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। किसकी ताप की वृद्धि से ग्लेशियर ज्यादा पिघल रहे हैं? इसमें पूछ दिया क्वेश्चन कि सबसे बड़ा हिमनद क्षेत्र क्या है? हिमनद क्षेत्र के बारे में पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? अंटार्कटिका। क्या? अंटार्कटिका। क्वेश्चन में यदि आपसे पूछ दिया कि ग्लेशियर पिघलने का प्रभाव क्या है तो समुद्र, क्या लिखेंगे? समुद्र जल स्तर पर वृद्धि। जल स्तर, समुद्र जल स्तर पर वृद्धि होती है। क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, शहरी मलिन बस्तियों की सबसे गंभीर समस्या क्या है? रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, परिवहन। तो इसका राइट आंसर होगा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया इससे रिलेटेड कि मलिन बस्ती क्यों बनती है तो तेज शहरीकरण के लिए। किसके? तेज शहरीकरण के लिए। यदि आपसे इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछते कि इसका समाधान कैसे किया जा सकता है तो योजनाबद्ध आवास योजना से। किससे? योजना, आवास योजना से। आवास योजना से योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी नवीनीकरणीय ऊर्जा नहीं है? सौर, पवन, जल, कोयला। तो इसका राइट आंसर होगा कोयला, ऑप्शन डी। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे स्वस्थ ऊर्जा कौन सा है तो सौर ऊर्जा। कौन है? सौर ऊर्जा। इसमें पूछ दिया, यहाँ पर देखिए नवीनीकरण ऊर्जा नहीं है तो कोयला है, तो पूछ दिया क्वेश्चन में घुमा करके गैर नवीनीकरण ऊर्जा कौन सा है तो कोयला होगा। कौन सा? कोयला होगा, गैर नवीनीकरण। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया, ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? ओजोन परत, अवरक्त विकिरण का अवरोधन, पृथ्वी की दूरी, वर्षा। इसका राइट आंसर होगा अवरक्त विकिरण का अवरोधन, ऑप्शन बी। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस कौन सा है? सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस क्या होता है? मेथेन होता है, CH4। पूछ दिया क्वेश्चन आपसे कि ग्रीन हाउस प्रभाव से जुड़ी समस्या क्या है तो जलवायु परिवर्तन। क्या? जलवायु परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आपका क्वेश्चन दिया गया, ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण कौन सा यौगिक है? CO2, SO2, CFC, NO2। तो इसका राइट आंसर होगा CFC। CFC का पूरा फुल नेम होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर आपका क्वेश्चन दिया गया, अम्लीय वर्षा का pH सामान्यतः कितना होता है? 7 होता है, 6.5 होता है, 5.6 से कम। डी ऑप्शन दिया गया 8। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 5.6 से कम, ऑप्शन सी सही होगा। इसमें पूछ दिया कि भारत में प्रभावित स्मारक कौन है तो प्रभावित स्मारक ताजमहल है। कौन? ताजमहल। तो आपका क्वेश्चन दिया गया कि जैव विविधता संरक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? चिड़ियाघर, वन रोपड़, इन सीटू संरक्षण, बीज बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा इन सीटू संरक्षण। इन सीटू संरक्षण क्या होता है तो ये प्राकृतिक आवास में जीवों का संरक्षण होता है। किसका? जीवों का संरक्षण होता है। इसमें पूछ दिया यदि आपसे क्वेश्चन कि जैव विविधता का महत्व क्या है तो पारिस्थितिकी संतुलन। क्या है? पारिस्थितिकी संतुलन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मई को मनाया जाता है। कब? 22 मई। और भी इसमें पूछ सकता है कि इन सीटू का उदाहरण क्या है तो अभ्यारण्य होगा। इसका उदाहरण अभ्यारण्य होगा, अभ्यारण्य। राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकता है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया, अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट का मुख्य कारण क्या है? अधिक वर्षा, हरियाली, कंक्रीट व डामर की अधिकता, नदी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, कंक्रीट व डामर की अधिकता। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972, 1980, 1986, 1992। इसका राइट आंसर होगा 1986, ऑप्शन। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया, सतत विकास की अवधारणा किस रिपोर्ट से आई? स्टॉकहोम, रियो, ब्रंटलैंड, क्योटो। इसका राइट आंसर होगा ब्रंटलैंड होता, ऑप्शन सी हो। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया है, शहरीकरण से भूजल स्तर घटने का प्रमुख कारण क्या है? अधिक वर्षा, नदी, पक्की सतहों की वृद्धि, कृषि। तो इसका राइट आंसर होगा पक्की सतहों की वृद्धि, ऑप्शन सी होगा। इसमें यदि आपसे पूछ दिया कि भूजल संरक्षण क्या है तो रिचार्ज पिट होगा। क्या होगा? रिचार्ज पिट, रिचार्ज पिट होगा। पूछ दिया इसका समाधान पूछ दिया तो कैसे होगा तो वर्षा जल संचयन से होगा, वर्षा जल संचयन। क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि शहरी जल संकट क्या है तो मानव जनसंख्या दबाव होगा। क्या? जनसंख्या। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है, कार्बन फुटप्रिंट का अर्थ क्या होता है? पैरों का निशान,
प्रदूषण सूचक, कुल CO2 उत्सर्जन, तापमान। तो इसका राइट आंसर होगा सी, कुल CO2 उत्सर्जन। इसमें पूछ दिया कि फुट प्रिंटिंग घटाने का उपाय क्या होगा, तो पवन ऊर्जा होगा। फुट प्रिंटिंग को घटाना होगा तो पवन ऊर्जा के माध्यम से होगा। इसमें और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे अधिक फुट प्रिंटिंग कहाँ पर होता है, तो औद्योगिक देश में होता है। कहाँ पे, औद्योगिक देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। और भी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए नौकरी टेस्ट के साथ। पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम भारत में कब लागू हुआ था? 2000, 2011, 2016, 2020। इसका राइट आंसर होगा 2016। क्वेश्चन दिया गया है, ध्वनि प्रदूषण की माप किससे, यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, ध्वनि प्रदूषण की माप किससे की जाती है? हर्ट्ज, डेसिबल, मीटर, लीटर। तो इसका राइट आंसर होगा डेसिबल। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डीबी। उस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डीबी प्रदूषण की माप किससे मापी जाती है, तो उसी को डीबी को ही डेसिबल कहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।